हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सुपरमी मूवी। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसे आदमी को दिखाते हैं जिसके पास ऐसी पावर होती है कि वो अपने सपनों में से कुछ भी चुरा के ला सकता है, पर जब भी वो अपने सपनों में जाता है तो उसे एक राक्षस मार देता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें सेंग्यू नाम का इंसान दिखाया जाता है जो कि बहुत गरीब स्क्रिप्ट राइटर होता है। वो अपनी लाइफ को जीने में बहुत स्ट्रगल कर रहा था, पर उसकी बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब भी वो सोता था या सोने की कोशिश करता था तो उसे सपने में हर बार एक राक्षस बहुत बुरी तरह से मार देता था, जिस वजह से सेंग्यू 6 महीने से ठीक से सो नहीं पाया था। तभी हमें सेंग्यू को सोते हुए दिखाते हैं जो कि एक मेट्रो में ट्रेवल कर रहा होता है। फिर उसके सामने वही राक्षस आ जाता है और वो सेंग्यू को मारने लगता है और उसके बाल पकड़कर उसकी पिटाई लगाता है। फिर वो मेट्रो के नीचे एक छेद करके उसके सिर को पटरी से घसीट के उसे मार देता है। तभी सेंग्यू डर के मारे उठ जाता है, जिसके बाद वह स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है लेकिन नहीं लिख पाता है क्योंकि ना सोने की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में उसका मकान मालिक भी उसके दरवाजे पर आकर खटखटाने लगता है और किराया मांग रहा होता है क्योंकि उसने अभी तक किराया नहीं दिया था। तो वो अपने मकान मालिक से बचने के लिए अपनी खिड़की से बाहर जाता है और फिर उसके बाद में वो एक फूड स्टॉल पर जाता है जहां वो एक एगलेस पैनकेक मांगता है क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सही तरीके से अपना पेट भर खाना खा पाए। लेकिन वो फूड स्टॉल वाला आदमी उस पर दया कर उसे एक एग वाला पैनकेक दे देता है। उसके बाद में सेंग्यू अपने सामने के एक कैफे में एक लड़की को देखता है जिसका नाम हुअर होता है, जो कि सामने के कैफे की मालकिन थी। वो सेंग्यू की क्रश थी। तभी वो अपना खाना खाने लगता है तो उसके पीछे से उसका मैनेजर दोस्त आ जाता है। तो सेंग्यू उसे देखकर वहां से भागने लगता है क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया था और भागने के दौरान उसका पैनकेक भी गिर जाता है। लेकिन फिर भी उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां उसका दोस्त नूडल खा रहा होता है और सेंग्यू वहां बैठकर देख रहा होता है। यहाँ उसका दोस्त सेंग्यू से कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को पूरा नहीं किया तो सेंग्यू को उनके पैसों से वापस करना पड़ जाएंगे। वो उसे 10 दिनों का टाइम देता है। हालांकि सेंग्यू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने सपनों की वजह से कई महीनों से नहीं सो पाया है, इसलिए वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसका दोस्त उससे कहता है कि वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर उसने स्क्रिप्ट नहीं लिख के दी तो उसे कंपनी को पैसे वापस करना पड़ जाएंगे। उसके बाद में सेंग्यू छुपकर अपने अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसका सारा सामान उसके रूम के बाहर होता है। इसका मतलब ये था कि उसके मकान मालिक ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो अब सेंग्यू रात बिताने के लिए एक कैफे में पहुंचता है जहां वह अपने लैपटॉप में स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, पर उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। इस वजह से वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है और आखिर में उसे नींद आ जाती है और अचानक से उसके पीछे से वही शैतान राक्षस आ जाता है और उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। वह उसे जंजीरों से जकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है और उसका सर टेबल में जोर जोर से मारने लगता है। तभी सेंग्यू की आंख खुल जाती है और उसे पता लगता है कि ये उसका सपना था। तभी वो नजर घुमा के देखता है तो उसका लैपटॉप चोरी हो चुका था, जिससे सेंग्यू बहुत दुखी हो जाता है। और अब सेंग्यू अपनी लाइफ की ये इतनी सारी परेशानियों को नहीं झेल पाता है। उसे अपनी हकीकत और सपने के बीच में अंतर पता नहीं लग पा रहा होता है। इन सारी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सेंग्यू सुसाइड करने का डिसाइड करता है। वो एक बिल्डिंग पे चढ़कर अपने दोस्त को मैसेज करता है कि वह उसकी स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि वह सुसाइड कर रहा है। पर जब सेंग्यू यहाँ से कूदने वाला होता है तो उसे वही फूड स्टॉल वाला आदमी रोक लेता है जिसने उसे एक पैनकेक खिलाया था। वह उसके साथ बैठता है और उसे खाना खिलाता है और उससे कहता है, अब से जब भी तुम्हें बुरा सपना दिखे तो तुम आई एम ड्रीमिंग बोलना, जिससे तुम अपने सपने से बाहर आ जाओगे। जिसके बाद सेंग्यू मरना कैंसिल करता है और अपना फोन बेचकर अपने लिए खाना खरीदता है और एक स्टोर के बाहर बैठकर खाना खाने लगता है। तभी उसके पास में उसकी क्रश आ जाती है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन अचानक से उसकी क्रश उसी मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसका मतलब था कि वह एक सपना था। वो मॉन्स्टर सेंग्यू को पकड़ता है और उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देता है और स्टोर के अंदर फेंक देता है। तो सेंग्यू को उस फूड स्टॉल वाले आदमी की बात याद आती है तो वो कहता है, आई एम ड्रीमिंग। जैसे ही वो ये बोलता है तो वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि उसके हाथ में उस मॉन्स्टर की तलवार होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि ये तलवार उसके सपने की
थी जो कि अब हकीकत में आ चुकी थी और वो एक बहुत ही यूनिक तलवार थी। तो सेंग्यू उसे बेचने के लिए एंटीक शॉप पे पहुंच जाता है जहां सभी दुकानदार उस तलवार को खरीदना चाहते थे, जिससे सेंग्यू को रियलाइज हो जाता है कि वो तलवार बहुत कीमती है। इसलिए वह एक खास एंटीक डीलर के पास में जाता है और उसे उस तलवार के 20,000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा खाना खाता है और अपने लिए एक लैपटॉप खरीदता है और एक VIP होटल में रहने लगता है। और फिर उसके बाद में वो अपने हुलिये को भी चेंज कर देता है, जिसके बाद में वो रात में नींद की गोली लेता है ताकि वो अपने सपने से और चीजों को चुरा सके। अब क्योंकि वह होटल में रुका था तो उससे सपना भी उसी होटल का आता है। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में घूमने लगता है और एक फ्लावर पॉट को उठाकर आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर कुछ नहीं होता है। तो सेंग्यू पता करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी अचानक से वहां पर वो मॉन्स्टर उसे मारने के लिए आ जाता है और इस बार वो सेंग्यू को मारने के लिए एक कुल्हाड़ी लेकर आया होता है और सेंग्यू पर हमला कर देता है। तो उससे सेंग्यू की बहुत खतरनाक चोट लग जाती है, पर आखिर में सेंग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोल देता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो कुल्हाड़ी उसके हाथ में होती है। वो उस कुल्हाड़ी को भी अपनी रियल वर्ल्ड में ले आया होता है और उसका घाव भी ठीक हो चुके होते हैं, जिसके बाद में वो तुरंत उसी दुकानदार के पास जाता है और उसे उस कुल्हाड़ी के अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद में वो खर्चा करने लग जाता है। सेंग्यू अब अपनी इस लाइफ से बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपने सपने की किसी भी चीज को चुरा सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने सपनों से ऐसे ही सामान लाता रहेगा। तभी रात को वो एक प्लान बनाता है जिसमें वह सोने से पहले एक किताब में एक म्यूजियम का फोटो देखता है जिसमें बहुत सारी एंटीक चीजें थी, और जब वो सोने के बाद में सपने में जाता है तो वो उसी म्यूजियम में पहुंच जाता है। सेंग्यू उस म्यूजियम की सारी एंटीक चीजों को देखने लगता है और सबसे महंगी चीज को रखकर राक्षस के आने का वेट करता है। इस बार राक्षस सेंग्यू को मारने के लिए एक मशीन गन लाया था, जो कि सेंग्यू ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। राक्षस उस पर गोलियां चलाने लगता है और सेंग्यू उससे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में राक्षस उसे मार देता है, जिससे सेंग्यू की नींद खुल जाती है और वो अपने आप को होटल रूम में पाता है। लेकिन सेंग्यू वहां से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से नींद की गोली खा लेता है और वापस उस सपने में पहुंच जाता है। और इस बार वह लंबी छलांग मारकर कुछ एंटीक चीजें पकड़कर आई एम ड्रीमिंग बोलकर अपने सपने से बाहर आ जाता है। इसके बाद में वो बहुत खुश हो जाता है और उन एंटीक चीजों को बेचने के लिए एक प्रोफेशनल डीलर के पास जाता है और उसे उन एंटीक चीजों के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वह डीलर से मिलकर बाहर आता है तो उसे उसका दोस्त टेंग्यू मिल जाता है, जो कि उससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने अभी तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं की थी और उसने उसके पास में सुसाइड वाला मैसेज भेजा था। तो उसे लग रहा था कि सेंग्यू मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। तभी सेंग्यू उसे अपने साथ में VIP रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे उसके पैसे वापस कर देता है। लेकिन टेंग्यू हैरान था कि सेंग्यू इतना अमीर कैसे हो गया, इसलिए टेंग्यू उसका राज जानने के लिए उसे बहुत पिला देता है और उसके साथ में उसके घर पर जाता है और उसे रूम में सुला देता है। फिर वो सेंग्यू की वॉलेट और चेकबुक देखता है जिसमें बहुत ही पैसा होता है, जिसके बाद में सेंग्यू अचानक से जाग जाता है और उसके हाथ में गोल्ड की चैन आ जाती है, जिसे देखकर टेंग्यू बहुत डर जाता है और अब वो सेंग्यू का राज जान चुका था। वो सेंग्यू से कहता है कि अब से वो उसी के साथ रहेगा। अगले दिन सेंग्यू को पता चलता है कि हुआ अपना कैफे बेच के वहां से जाने वाली है, तो इसलिए सेंग्यू उस रेस्टोरेंट को खरीद लेता है और उससे डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो दोनों लोग आधा आधा पैसा करेंगे और अगर लॉस हुआ तो उसे सेंग्यू भरेगा। जिसके बाद में सेंग्यू और हुआ के बीच में काफी बातचीत होने लग जाती है। अब सेंग्यू वापस अपने होटल में आकर फिर से अपने सपने को देखने के लिए जाता है और टेंग्यू बाहर बैठकर उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब सेंग्यू अपने सपने में बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जा चुका था। अब उसका अपने सपनों पर खुद का कंट्रोल था, इतना कि अब वो राक्षस को भी मार देता था। वो अपने सपनों में मनमानी करता था और वो वहां से बहुत सारी महंगी महंगी एंटीक चीजें ला रहा था। वह अपने सपने से एक लाल कलर की लग्जरी गाड़ी भी बाहर ले आता है। फिर एक दिन जब वह अपने कैफे में बैठा हुआ कॉफी पी रहा होता है तो उसकी नजर उसी फूड स्टॉल वाले आदमी पे पड़ती है जिसने उसे बताया था कि जब तुम सपने में हो तो आई एम ड्रीमिंग बोलना। तभी से ही वो इतना अमीर हुआ था, तो इसलिए वो एक पैसों से भरा हुआ बैग उस आदमी के पास में छोड़ देता है क्योंकि उस आदमी ने सेंग्यू के बुरे टाइम में उसे बहुत बार खाना खिलाया था। अब सेंग्यू ऐसे ही अपने सपनों की चीजों को लाता रहता है। कुछ टाइम बीतने के बाद में अजीब चीजें होने लगती हैं। वो नोटिस करता है कि आजकल वो मॉन्स्टर उसे मारने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो दुखी होकर एक ही जगह बैठा रहता है। सेंग्यू उसके पास जाता है तो उसे उसके पास पे उसके कमर पर एक बेल्ट बंधी हुई दिखती है जो कि गोल्ड की होती है।
है और वो बहुत एंटीक चीज होती है, इसलिए सेंग्यू उसे निकालने की कोशिश करता है। तो वो मॉन्स्टर अपनी उंगलियों से सेंग्यू के ऊपर 2 निशान बना देता है और सेंग्यू उस बेल्ट को निकाल कर अपने सपने से बाहर आ जाता है। और फिर जब वो अपने घर पर होता है तो अचानक से एक तलवार उसके चेस्ट में आकर लगती है, उसी सेम जगह पर जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने निशान बनाए थे। फिर अगले दिन सेंग्यू खजाना लूटने का प्लान नहीं बनाता है, वह अकेला सो जाता है। वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग पर पहुंच जाता है जिसके ऊपर उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसका इंतजार कर रहा था। सेंग्यू जब उसके पास जाकर उसे देखता है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद ही सेंग्यू था, जिसे देखकर सेंग्यू बहुत घबरा जाता है और वापस अपने सपने से बाहर आ जाता है। अब उसके चेहरे और कांधे पर बहुत सारे निशान थे जो कि कई बार सपने में उस मॉन्स्टर ने सेंग्यू को दिए थे। तो सेंग्यू की समझ में कुछ नहीं आता है, इसलिए वो इस बारे में बात करने के लिए फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है। पर रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे किडनैप कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ उन गैंगस्टर का लीडर सेंग्यू से $10 मिलियन मांगता है। तो सेंग्यू अपने दोस्त टेंग्यू के जरिए उन्हें वो पैसा दिलवा देता है, पर वो गैंगस्टर उसके दोस्त को भी किडनैप कर लेते हैं, जिसके बाद में वो लोग उसके अपार्टमेंट पे जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी एंटीक और यूनिक चीजें रखी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें सेंग्यू अपने सपनों से बाहर निकाल कर लाया था। लेकिन तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है जो कि सेंग्यू से मिलने आई थी और यहाँ वो गैंगस्टर हुआ को भी पकड़ लेते हैं और उसको पकड़कर उसी जगह पर ले आते हैं जहाँ पर सेंग्यू और टेंग्यू होते हैं। उस गैंग का लीडर उन लोगों को मारने को कहता है। तभी सेंग्यू और उसका दोस्त होश में आ जाते हैं और वो उन सबसे लड़ने लगते हैं। सेंग्यू जब उन लोगों से लड़ रहा होता है तो वो लोग उसके चाकू मार देते हैं। फिर सेंग्यू उनसे बचकर ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर भी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तभी वो लोग सेंग्यू को फिर से मारने लगते हैं, जिससे सेंग्यू बेहोश हो जाता है। वो अपने सपने में पहुंच जाता है जहाँ उसे अपने सपने में एक चमकती हुई दीवार दिखाई देती है। जब वह दीवार को छूता है तो उसे वही इंसिडेंट दिखाई देता है जब पहली बार सपने में उस मॉन्स्टर ने उसके तलवार मारी थी और वो तलवार को बाहर ले आया था। लेकिन उस इंसिडेंट में सेंग्यू मर चुका था, वहाँ एम्बुलेंस उसकी बॉडी को ले जा रही थी। सेंग्यू अपने सपने से बाहर निकलने के लिए आई एम ड्रीमिंग कहता है, पर इस बार उससे कुछ नहीं होता है बल्कि उसका शरीर एक मॉन्स्टर में बदलने लग जाता है और वो वही मॉन्स्टर बन जाता है जो कि उसे सपने में मारा करता था। के बाद में उसके हाथों में एक तलवार आ जाती है और वो उस तलवार से उस दीवार को तोड़ देता है। फिर जब वो दीवार को तोड़ता है तो वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां सेंग्यू और हुआ थी। अब राक्षस बना हुआ सेंग्यू उन सारे गैंगस्टर को मार देता है क्योंकि उसके पास में मशीन गन थी और मशीन गन से गोली चलाते टाइम हुआ के भी गोली लग जाती है और वह मर जाती है। फिर आखिर में वो सेंग्यू को भी मार देता है। उसके बाद में सेंग्यू के पास जितनी भी एंटीक चीजें थी उसके अपार्टमेंट में वो सारी की सारी गायब होने लगती हैं और अमीर लोगों के पास में भी जो उसके कलेक्शन थे वो सब भी गायब हो जाते हैं। जब सेंग्यू जागता है तो वही उसी स्टोर पे बैठा होता है जहाँ पर हुआ काम किया करती थी, जिससे उसे समझ आ जाता है जो अभी उसने देखा वह एक बहुत लंबा सपना था। तभी हुआ उसके पास आती है, वो उस पर दया करके उसे खाना खिलाती है पढ़ी और वो उसे बताती है कि उसने उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो कि बहुत अच्छी थी, वो चाहे तो उसे काफी अच्छे प्राइस में बेच सकता है। और हुआ अपने रेस्टोरेंट में उसे काम करने के लिए एक जॉब भी दे देती है, जिसके बाद में सेंग्यू की लाइफ धीरे धीरे बिना किसी सपने से चीज चुराए हुए उसकी लाइफ स्टेबल हो जाती है और वह अपनी स्क्रिप्ट भी पूरी कर लेता है, जिसे बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। और फिर वो एक दिन उस फूड स्टॉल वाले आदमी के पास जाता है तो उसे वो आदमी उसके वो पैसों का बैग वापस कर देता है जो कि उसने उस फूड स्टॉल वाले आदमी को उस सपने वाले टाइम पर दिया था। अब सेंग्यू ये सब नहीं समझ पाता है कि ये रियलिटी है या फिर सपना है, तो वो फूड स्टॉल वाला आदमी उसे अपने पेट पर एक घाव दिखाता है और उससे कहता है कि उसके पास भी वही शक्तियां थी जो कि सेंग्यू के पास थी और उसने भी वही गलतियां की थी जो कि सेंग्यू ने की हैं। लेकिन फिर वह समझ गया कि नॉर्मल जीवन जीना ही सही तरीका है और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।